हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। तो आप सबका कविता ब्लॉग्स में स्वागत है। वेलकम आप सबको। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो गाइस, अभी मेरा पूरा काम जितना भी था वो कंप्लीट हो गया। तो अभी 1:30 हो रहे हैं और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो थोड़ी मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने सोचा अभी से ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया। तो मेरा दोपहर का कुछ काम है तो वही मुझे करने हैं। तो मेरे ब्लैंकेट है तो एक को मैंने पैक कर दिया और एक जो है उसको मैं अभी पैक करके रखूँगी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई बहुत बुरी तरह से। तो इनको क्या, मैं मायके चली गई थी तो मैं इनको रख नहीं पाई थी उस टाइम पे। तो मैं अब इनको पैक करके रखूँगी। तो एक को तो फ्रेंड्स मैंने खुद ने ड्राई क्लीन की है, एक की तो उसका वीडियो आप ज़रूर देखना कि मैंने कैसे की। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। जो भी कोई न्यू फ्रेंड है वो बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, मैं कर लेती हूँ अपना जो भी काम है घर का वो। तो आप बने रहना वीडियो में इसी तरह से। तो गाइज, मेरा पूरा काम हो गया था, घर का पूरी क्लीनिंग हो गई थी और मैं अब नहाने जा रही थी। लेकिन नहाने जाने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं मैं रजाई की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, ड्राई क्लीनिंग। तो फ्रेंड, मैंने इसकी ड्राई क्लीनिंग घर पर ही कर ली थी। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और एक कुछ हैंड वॉश या शैम्पू जो भी हो आपके पास उसकी 2 बूंद डालनी है और कुछ भी नहीं डालना। और उसके बाद जो नहीं, कपड़े को गीला करके और इसको पूरे अच्छे से रगड़ देना। आप देख सकते हो कितना गंदा पानी निकला है ये। और उसके बाद मैंने इसको सुखा दिया था यहाँ पे। तो ये जब तक सूखेगी जब तक मैं नहा के आ जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गीली होती नहीं, बस कपड़े से होते थे। फैन भी चल रहा है यहाँ पे, फटाफट हो जाएगा। तो अभी देखो वो सो रही है। और बताती हूँ आपको लव क्या कर रहा है मेरा, क्योंकि लव कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो देखती हूँ, देखो ये कंप्यूटर चला रहा है या किसी करता रहता है ये टाइम पास अभी, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही। वैसे कल 1 अप्रैल है तो कल से स्कूलें चालू हो जाएगी। तो ये कुछ कर रहा है अभी और मैं अब अपने काम में लग जाती हूँ। इसको इसका काम करने देते हैं। फिर मेरी नव्या सो रही है, जब वो उठ जाती है तो ये फैलाया वो फैलाया, मुझे कोई काम नहीं करने देती। इसलिए मैं अब कर लेती हूँ अपना ये काम। मुझे इनको रखना है। तो फ्रेंड, बिल्कुल साफ़ हो गई मेरी रजाई, बहुत गंदी हो रही थी मतलब। और पानी भी इतना 3 बार चेंज किया है, फिर इतना गंदा पानी निकला था इसका। मैंने इतना अच्छा ड्राई क्लीन की है इसकी। इसी तरह से मैं अपने पतिदेव के पैसे बचा लेती हूँ, क्योंकि जब हम इनकी ड्राई क्लीन कराते हैं तो 500 600 इस तरह से मांगते हैं। तो इस बार मैंने घर पर ही इसकी ड्राई क्लीन कर ली। और इसको तो ये धुल जाता है तो इसको मैंने धो दिया था। और ये थोड़ा भारी है तो ये नहीं धुलता, तो इसकी ड्राई क्लीन मैंने खुद ने की है। रख देती हूँ इनको पैक करके। और इनको पैक करने के बाद मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि मैंने अभी लंच नहीं बनाया। मॉर्निंग में आज बच्चों ने सैंडविच बनाया था तो सैंडविच खा लिया था। तो फ्रेंड, मैं नहा के आ गई थी और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो मुझे इनको पैक करके रखना था और ये नीचे मुझे लगा था कि सूखेगी नहीं, तो मैं उस टाइम पे ही इसको वो जब आपको जो मैंने वीडियो में नीचे सुखा रही थी, लेकिन मैंने बाद में इसको मैं धूप में ऊपर ही छत पर डाल के आ गई थी। मैंने सोचा जब मैं कपड़े धोऊँगी और नहा के बाहर आऊँगी, जब तक ये अच्छे से धूप इसके अच्छी लग जाएगी, तो मैं इसको धूप में ही डाल के आ गई थी। और धूप में सुखाई तो बहुत अच्छी, मतलब एकदम सूख गई। और मैं इसको नीचे लाके और नहाने के बाद जो भी मैंने वो काम किया, उसके बाद फ्रेंड इसको मैंने पैक करके और डबल बेड में अब रख दिया, क्योंकि अब सर्दियाँ तो गई तो अभी वही सर्दियों में काम आएगा। तो मैंने दोनों ब्लैंकेट को, रजाई को जो है उनको मैंने वापस उसमें ही रख दिया वापस बेड में अच्छे से। मेरी ड्राई क्लीनिंग जो मैंने की थी फ्रेंड बहुत अच्छी हुई है। आप इस तरह से अपनी रजाई का बाहर ड्राई क्लीनिंग करने से अच्छा कि आप खुद भी कर सकते हो। इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाती है और इसमें कुछ मतलब ख़राब होने का भी कोई डर नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे वो काम पूरा हो गया था कंप्लीट। मैंने रजाई जो भी है सब बेड भी ठीक करके और आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं बच्चों ने बोला मम्मा भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए रोटी सेकने लग गई, क्योंकि सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में ही बना दी थी। मुझे पता है कि अब वो दिन में खाना खाएंगे, तो मैंने सोचा सब्ज़ी का काम मैं अभी ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि किचन क्लीनिंग करने से पहले यदि सब्ज़ी बन जाए तो, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा फैल जाता है, तो मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी और सोचा था फिर रोटियाँ 4 या 5 जो भी रोटियाँ सेकनी है वो मैं सेक लूँगी बाद में।
क्योंकि पतिदेव का लंच आज ऑफिस में ही था, तो वो ऑफिस में ही लंच करेंगे। तो उनका लंच बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा मेरी और लौकी नव्या का ही बनाना है, तो थोड़ी सी 4 या 5 रोटी बनती। तो मैंने सब्जी सुबह ही मॉर्निंग में ही आलू की बनाई थी, छाछ वाली। तो अभी हम लंच में अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रोटी अभी सारी बन गई, और जो भी बर्तन थे रोटी बनाने के बाद के मैं उनको भी साफ़ करके आ गई थी। क्योंकि फ्रेंड में बेलन चकला जो भी है उनको मैं जूठे में कभी नहीं डालती, क्योंकि उनको जूठे में डालना वो साफ़ नहीं होते कि हम उनको जूठे में डाल दें। इसलिए मैं उनको अलग से ही सबसे पहले उनको धोती हूँ, उसके बाद ही मैं और दूसरा काम करती हूँ। तो उनको सबको धो के आ गई थी। और फ्रेंड खाना हमने खा लिया यहाँ पे सबने, मैंने, लव ने, नव्या ने, तीनों ने खाना खा के। और अब हम लगे थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा घर में पौधे लगाने थे। तो मैं अभी धीरे धीरे थोड़े एक पौधा लगाती जा रही थी। तो मैंने एक दिन पहले है एलोवेरा का पौधा लगाया था, वो भी मटकी का ही गमला बना के। तो मैंने वो 2-3 दिन पहले लगा लिया था। और आज मैं गेंदे का जो फूल होता है वो मेरीगोल्ड, तो उसी का फूल मैं यहाँ पे लगा रही थी। तो वो मैं खुद जो गेंदे के फूल में जो अंदर से वो काले काले जो यूँ बोलते हैं वही सीड्स होते हैं, तो मैंने उन्हीं ही को लगाया। देखते हैं कि ये उगते हैं, क्या होता है। तो मैं भी धीरे धीरे प्लांट्स लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में थोड़े पौधे हो। पर अब तक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए थे। तो सोच, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर भी चले जाती हूँ, कभी मम्मी के कभी खां, तो थोड़ा उनको देखभाल की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जब बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई तो कम ही जाना होता है इधर उधर, इसलिए मैं नहीं जाती। और फ्रेंड हमारे पौधे लग गए थे, और पौधा लगने के बाद थोड़ी सी देर हम बैठ गए थे, क्योंकि अभी दिन में कुछ काम ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ी सी देर में नव्या से मस्ती कर रही थी, और नव्या को सुलाने की कोशिश कर रही थी मैं, क्योंकि वो दिन में सो लेती है। तो ठीक, आज वो सो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अभी देखते हैं सो जाती है। तो जब मैं भी लेट जाती हूँ उसके साथ, तो वो सो जाती है, और वो सो गई थी। तो उसके बाद में थोड़ी देर मैं भी लेटी रही, और लेटने के बाद और अब फ्रेंड्स शाम के 4 बज गए थे। वैसे दिन में तो आपने देख लिया कि मैंने क्या क्या काम किया था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद 4:30 बजे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं कपड़े अपने समेट के लाई बाहर से, और फिर मैंने कपड़ों को फोल्ड करके रख दिया। और फिर उसके बाद में उसके बाद में कपड़े फोल्ड रखने के बाद में मैंने सोचा मैं चोटी भी बना लेती हूँ, बाल मतलब कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे शाम को थोड़ा कॉम करके और बिंदी विंदी लगा के, और फिर क्योंकि दिन में तो बच्चे से मस्ती कर, कभी क्या काम, तो मैं वैसे कुछ भी नहीं करती। नहाने के बाद बस बॉडी लोशन जो भी अपनी सन क्रीम होती है वो लगा के और रह लेती हूँ, क्योंकि दिन भर में क्या करना होता है कि घर में या तो सोते रहो या फिर अपना जो भी काम होता है वो करते रहो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं नव्या भी कह रही थी, जब मैं काजल लगा रही थी या बिंदी लगा रही थी, मम्मा मेरे लगाओ, काजल लगाओ। तो मैंने उसके भी थोड़ा सा काजल लगाया, क्योंकि उसके लिए मैंने खुद ने ही घर में बना के रख रखा था। तो जब वो उसका मन होता है तो वो लगा लेती, नहीं होता तो वो मना कर देती है। तो मैंने यहाँ पे कॉम करके अपने बालों को चोटी बना के, और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू निकालने, क्योंकि शाम को भी झाड़ू निकालना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड शाम का झाड़ू 4 या 5 के बीच में ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 6 बजे वो क्या बोलते हैं सूरज अस्त हो जाता है। वैसे भी 6 बजे बाद नहीं लगाना चाहिए, कि अच्छा नहीं रहता। तो शाम को 4-5 के बीच में ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। और मैं 4 बजे, 4:30 या 5 बजे तक लगा ही लेती हूँ झाड़ू, कभी 6 बजे नहीं लगाती। और यहाँ पे अब कल से 1 अप्रैल होगी, तो लव भी स्कूल जाएगा। तो वो अपनी बुक वगैरह लाया था मार्केट से, और उसके बाद में उसने बोला मम्मा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, क्योंकि मुझे बुक के इनके मेरे कवर चढ़वा दो। तो मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करवाने लग गई थी। मैंने सोचा अभी टाइम है, अभी तो 4:30 बजे हुए थे, तो मैंने सोचा 5-5:30 बजे तक खाना बनाने लग जाऊँगी। तो मैंने कहा जितना होएगा मैं उतनी तेरी हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद में या तो तू कर लेना, फिर ये नाइट में मैं हेल्प करा दूँगी तेरी। तो मैंने यहाँ जितने उसकी थी उतना मैंने करवा दिया था। उनकी बुक की कवर मैंने सारे ही चढ़वा दिए थे, और नोटबुक के बचे हुए थे। मैंने कहा, तो उसने बोला मम्मा इनके मैं कर लूँगा, आप जाओ आपका काम कर लो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चौले की
तो चौले की सब्ज़ी के लिए पहले मैंने चौलों को कुकर में सीटी दिलाई, उबाल ली चौलों को, और वो चौले मेरे हो गए थे। और यहाँ पे फिर मैं मसाला पीस रही थी। तो फ्रेंड मैंने मसाले में इसमें मैंने प्याज नहीं पीसे, क्योंकि प्याज मैंने कट किए, और मैंने इसमें है 4 या 5 काजू और थोड़ा सा नारियल खोपरा और लहसुन और टमाटर का ही पेस्ट बनाया है, और प्याज मैंने कट किए हैं। तो फ्रेंड यदि आप नारियल थोड़ा और 1-2 काजू डाल दोगे तो सब्ज़ी, चौले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। आप मार्केट की सब्ज़ी भी खाना भूल जाओगे जो हलवाई बनाते हो, यदि आप इस तरीके से बनाओगे तो मैंने इसमें, और उसके बाद में फिर जीरा वीरा डाल के और जो वो प्याज डाल दिया, और प्याज के बाद फिर इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया अच्छे से प्याज को भून लिया, उसके बाद पेस्ट को डाल दिया। और मैं खड़े मसाले बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मैं जो घर में मसाला बनाती हूँ मैं वहीं डालती हूँ इसमें गरम मसाला। तो मैं खड़ा मसाला इसलिए नहीं डालती फ्रेंड, बच्चों को, पतिदेव को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये मुंह में आ जाते हैं अचानक, तो मुंह का स्वाद में ख़राब हो जाता है, इसलिए वो चिल्लाते हैं। तो मैं कभी नहीं डालती खड़ा मसाला, बहुत कम डालती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर बना के ही रखती हूँ गरम मसाला घर में ही, तो वैसे उससे बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप हर किसी सब्ज़ी में वो डाल सकते हो। तो मैं हमेशा गरम मसाला बना के ही रखती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से बन के रेडी हो गई, और मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया थोड़ा सा, और हरा धनिया डाल के और अब मैंने उसको रख दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार हो गई। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेवइयाँ। तो सेवइयाँ के लिए मैं पहले से ही मैंने दूध उबाल के रख रखा था, उसमें मैंने इलायची और शक्कर तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी थी। तो अब बस मुझे सेवइयाँ को वो भून के हल्का सा, और इसी में ही सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जो वो भी भुन जाएंगे, और फिर मैं इसको दूध में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मा सेवइयाँ बनाओ, सेवइयाँ बनाओ, तो मैंने सोचा आज ही बना लेते हैं सेवइयाँ। क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से, और भैया जो दूध वाले हैं वो कह रहे थे कि अभी दूध नहीं बच रहा, तो वो दूध नहीं दे रहे थे 2-3 दिन से। तो मैंने आज दे दिया, उन्होंने 2 किलो दूध लिया था उनसे। तो आज मैंने सेवइयाँ बना ली बच्चों की पसंद की, और ये मेरी सेवइयाँ भी अच्छे से बन के रेडी हो गई। और अब मुझे निकालनी है पूरी। तो आज पूरी ही निकाल देती हूँ। मैंने सोचा जब खाना, वो सब्ज़ी भी चौले की बनाई, तो चौले की सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं पूरी ही ज़्यादा बनाती हूँ। चौले की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी इनके साथ। तो आज मैंने चौले की सब्ज़ी बनाई, तो बच्चे भी बोल रहे मम्मा आज तो आप पूरी ही बना दो। तो मैं आज पूरी ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरी सब्ज़ी और मेरी जो सेवइयाँ वो सारी बन के रेडी हो गई, और मैंने आटा भी लगा के रख दिया। तो अब मुझे निकालनी है सिर्फ पूरी। तो उससे पहले मैंने सोचा जो बर्तन अभी तक के जो खाना बना रही थी, तो वो काफ़ी हो गए थे, गिलास विलास बच्चों के, तो उन सबको मैं, क्योंकि बच्चों ने अभी शाम को नव्या ने दूध वूध ले लेती है, तो और जो सब्जियां बनाते हैं तो उससे भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो मेरे जितने भी बर्तन अभी भी शाम के पड़े थे उन सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद में मैं निकालूँ पूरी। तो क्योंकि एक बार मैं ही जब सब्ज़ी बना लेती हूँ, वो कुछ भी जो काम होता है वो किचन का मैं कर लिया, और जब मुझे लगता है कि अब मुझे रोटी या फिर पूरी ही निकालनी है, तो मैं उससे पहले किचन को भी मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ। मैंने किचन पूरी तरह साफ़ कर दिया था, और अब मैं, बर्तन भी पड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी धो लेते हैं जितने, क्योंकि फ्रेंड जितने बर्तन यदि हम नहीं धोएंगे तो वो इकट्ठे होते जाएंगे। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे सिंक में बर्तन भरे रहे। वो तो एक कभी बाई चांस कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता तो शायद ही सिंक भरता होगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं भरने देती। एक भी बर्तन होता है उसको भी मैं फटाफट साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरी के लिए तेल कढ़ाई में डाल दिया, और ये गर्म होएगा जब तक मैं छोटी छोटी पूरी की लोया बना लूँगी। और जब लोया बना के और उनको बेल भी लूँगी थोड़ी सी पूरियाँ, जब तक तेल उबल जाएगा। और तेल गर्म हो गया था, और उसके बाद मैंने पूरी निकाली थी, और पतिदेव भी आ गए थे। तो पतिदेव ने बोला कि चल मुझे भी खाना लगा दे, क्योंकि अभी 7:30 हो गया। आज वैसे बहुत लेट हो गया था मुझे, क्योंकि लव के साथ में जब उसके कवर चढ़ाने में लग गई थी, तो मुझे 5:30 कुछ ऐसे हो गए थे। उसके बाद ही मैं खाना बनाने लगी थी। तो मैं खाना बनाने लग गई, वो 5:30 बजे ऐसे लगी थी। तो थोड़ा धीरे 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 बीच में नव्या भी कभी क्या मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर ही देती है। ये फैलाया, वो किया, कभी पानी कभी क्या, तो उसको भी देखने में लग जाती हूँ, तो लेट हो ही जाता है। तो आज थोड़ा खाना बनाने में लेट भी लगी। तो अभी
7:30 बजे हुए हैं और पतिदेव आ गए थे। पतिदेव ने कहा चल मुझे रख दे खाना, तो मैंने पतिदेव को रख दिया था। और फ्रेंड यहाँ पे मेरी पतिदेव ने खाना खा लिया था और यहाँ पे फिर मेरी पूरियाँ निकल गई थी। बच्चों ने भी उनके साथ में खा लिया ही था। तो बच्चों ने खा लिया था, पतिदेव मैं ही बची हुई थी, क्योंकि पतिदेव को पूड़ी जब बनाते हैं तो उनको गरम-गरम अच्छी लगती है, ठंडी बहुत कम खाते हैं वो। जब पूड़ी निकलती रहती गरम-गरम तो ही खाते हैं। और मेरी किचन की भी पूरी क्लीनिंग हो गई थी और पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैंने भी खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर बैठ के और फिर पतिदेव बोले कि चल घूमने चलते हैं। तो फ्रेंड हम चले गए थे घूमने। और घूमने गए थे जब हम फ्रूट्स लाए थे, क्योंकि बच्चों के फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो हमारे यहाँ पे ही ठेले लगते हैं तो हम वहीं से ले आते हैं और अच्छे भी फ्रूट्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ जब हम घूमने वॉक करने जाते हैं शाम को, तभी ही हम बच्चों के लिए डेली ले आते हैं। तो मैं इनको ले लाई थी, तो अब इनको मैं वॉश करके भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं खाने के लिए। तो मैंने सोचा इनको वॉश कर देते हैं। वैसे बनाना मैंने वैसे रख दिए बास्केट में, क्योंकि बनाना वॉश नहीं होंगे, और ग्रेप्स में वॉश कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। और जब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय टाटा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।